I have found my favorite thing. So right now I am in Magneto Mall क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट था हम लोगों के होटल से. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to a new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप लोगों ने मेरा जो लास्ट व्लॉग देखा था उसमें मैंने आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाई थी बाय रोड. सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर में और आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट डे है क्योंकि कल हम लोग रात में ही यहाँ पे आए थे, चेक इन वगैरह किया और व्लॉग मैंने एंड कर दिया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे. आज हमारा दिन कुछ ऐसा रहा कि सुबह उठ के हम लोग अरहम की कज़न के घर पे गए थे, वहाँ लंच था और अभी भी हमें जाना है उन लोगों के साथ बाहर डिनर पे. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके मैं एक और न्यू व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए और जो भी मैं करूँगी वो सारी चीज़ें मैं कवर करती जाऊँगी. बट उससे पहले एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई. सुबह सुबह थोड़ा सा हॉट वाटर का इशू हो गया था हमारे बाथरूम में, जिसकी वजह से साया जी वाले वर सो काइंड कि उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे एक स्वीट में अपग्रेड दे दिया. तो अभी मैं आप लोगों को इस न्यू रूम का टूर देती हूँ जहाँ पे हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं. तो अब बाहर हम चलते हैं और यहाँ से मैं आप लोगों को पूरा कमरा दिखाऊंगी. सो दिस इज़ आवर न्यू रूम जहाँ पे हम अब स्टे करने वाले हैं. पिछले वाले रूम से ये काफ़ी ज़्यादा यूज है और यहाँ पे अलग से सारी वार्डरोब स्पेस और सब कुछ दिया हुआ है. सामान हम लोगों ने ऑलरेडी रख लिया है. ये पूरा अलग से वार्डरोब एरिया है. दिस इज़ द वॉशरूम एंड दिस इज़ ह्यूज. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट एन अपग्रेड. बहुत ही मज़ा आता है. पिछले वाले रूम से और वॉशरूम से बहुत ज़्यादा बड़ा है ये यहाँ पे क्योंकि टब भी है एंड इट्स ह्यूज. लुक एट दैट. आज तो नहाने में मज़ा आने वाला है. एंड यहाँ का मिरर भी काफ़ी बड़ा है तो यहाँ मैं अच्छी मिरर सेल्फीज़ लूँगी. बाय द वे आई एम वेयरिंग माई न्यू सूट, पेयर्ड देम विथ माई फेवरेट हील्स. थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी है सो आई नो आई एम लुकिंग वेरी गुड. थैंक यू. ये कॉन्फिडेंस. एंड दिस इज द रूम. इट इज ह्यूज. ये पूरी यहाँ पे विंडो दी हुई है जो बाथरूम से कनेक्ट करती है. ब्लाइंड डला हुआ है अभी वहाँ, बट इट्स ह्यूज. सो दिस इज़ द रूम जहाँ हमें जिस स्वीट में हमें अपग्रेड किया है. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लगा. आई एम वेरी श्योर कि ये रूम ज़्यादा अच्छा है. और अब मैं जल्दी से जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपना आउटफिट जल्दी से चेंज करके होना है तैयार डिनर पे जाने के लिए. तो अब मैं जैसे ही तैयार हो जाती हूँ डिनर के लिए मैं आके यहाँ पे फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड. A few moments later. सो आई एम रेडी फॉर द डिनर. मेकअप मैंने कुछ चेंज ज़्यादा करा नहीं है, जस्ट चेंज माई लिपस्टिक एंड आई एम वेयरिंग दिस सूट. सो लेट्स गो. हम किसी दूसरे होटल जाने वाले हैं डिनर के लिए. कहाँ जा रहे हैं हम डिनर के लिए? हम मेफील्ड मेफेयर. ओके, हम मेफेयर जा रहे हैं डिनर के लिए. तो अब हम लोग निकल रहे हैं. मैंने सोचा कि ड्रेस अपना दिखा दो निकलने से पहले. सो लेट्स गो. हम लोग मेफेयर पहुंच चुके हैं एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अभी हम बाहर ही खड़े हैं. मैं आप लोगों को अपने साथ अंदर लेके चलती हूँ और पूरे रिजॉर्ट का मैं आपको टूर दूंगी और दिखाऊंगी कि ये कैसा है अंदर से. बाहर से देखने में तो इसकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी रॉयल वाइब आ रही है. तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है. हम अंदर आ चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे इनके रेस्टोरेंट वगैरह हैं अंदर मेफेयर में. और इसका ये जो पैसेज है ना,
ये पूरा मुझे थोड़ा थोड़ा भोपाल के सायाजी वाली वाइब दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही पैसेज है। काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे सीटिंग के लिए एरियाज़ बने हैं और डिफरेंट लाउंज जैसी जगहें बनी हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर छोटे छोटे बुटीक और शॉप्स भी हैं फ्रॉम वेयर यू कैन शॉप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स एंड बाकी एक्सेसरीज टॉयज़ वगैरह के लिए। ये आपको दिख ही रहा होगा। एंड अब हम यहीं से चलते हुए अंदर जाएंगे क्योंकि हमारा जहाँ पे डिनर है जिस रेस्टोरेंट में वो थोड़ा अंदर की तरफ है। सो लेट्स गो। दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम आज डिनर करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ पंजाबी फूड फेस्टिवल चल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना सारा डिफरेंट वैरायटी का पंजाबी फूड एक साथ खाऊंगी। आई हैव फाउंड माई फेवरेट थिंग। सो दिस इज़ आवर प्लेट। मैं वो इंसान हूँ जो मेन कोर्स की प्लेट में ही डिज़र्ट्स ले लेती हूँ बिकॉज आई जस्ट लव मीठा। A few minutes later. हम लोगों का डिनर हो गया है तो अब मैं और अरहम जा रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने क्योंकि आई थिंक ये जो पूरा रिजॉर्ट जो बना हुआ है ये किसी रिवर के आई थिंक किसी पानी वानी की चीज़ के बीच में बना है। तो अभी तो हम लोग अंदर बैठ गए थे डिनर करने के लिए, अब हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो दिस इज़ द प्लेस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो वीडियो में उतना समझ आ रहा है या नहीं, but the property is really nice. So this is the place जहाँ से आप आगे जाते हो। सो दे हैव एन एक्चुअल रिवर पीछे पूरा, वहाँ पे वाटर स्पॉट्स वगैरह होते हैं। हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं बिकॉज़ भैया ने हमें बताया है जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कि यहाँ पे रात में सांप निकल आते हैं। सो वी आर जस्ट नॉट गोइंग देयर। बट जो आपको लाइट दिख रही है ना वहाँ पूरा रिवर है। पहले हम लोग यही बुक करने वाले थे अपने स्टे के लिए, बट देन हम लोगों ने सोचा कि सायाजी इज़ अ नोन ब्रांड, तो इसलिए हम वहाँ जाएं। बट अब मुझे रिग्रेट हो रहा है और अरहम को भी। Arham, do you want to say something? How was the food here? Nice? What did you like the most? Desserts, main course, starters? I have been eating so much पिछले 2 दिनों से। मेरी पूरी डाइट की बच चुकी है पैन, स्वीट्स, चीज़, एवरीथिंग। अब मैं वापस से मुझे भोपाल जाके डाइट करना पड़ेगी। फैमिली डिनर के बाद सबको सी ऑफ करके हम लोग निकल चुके हैं होटल के लिए वापस। बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं तो होटल जाके हम लोग सोएंगे और इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी सुबह। Tomorrow. कल रात को डिनर पार्टी से आने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूं और मुझे और अरहम को थोड़ा सा ड्राइव पे भी जाना था बाहर रायपुर देखने। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, सुबह मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। तो इस वक्त शाम का 5 बज रहा है। हम लोग अरहम की कज़न के घर पे गए थे लंच पे, वहाँ से हम लोग आए हैं अभी। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं सायाजी में, इसके साइड में ही एक बहुत अच्छा मॉल है जहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं। तो अभी मैं और अरहम वहाँ जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने। सो लेट मी टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी। 40 यूरो का कितना? सो राइट नाउ आई एम इन मैग्नेटो मॉल क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट था हम लोगों के होटल से। तो जितनी देर सब लोग आराम कर रहे हैं, मैं और अरहम आ गए यहाँ पे शॉपिंग करने। वैसे तो हम घूमने आए थे, बट घूमने अगर मॉल आए ना तो उसका मतलब शॉपिंग ही होता है। एंड दिस इज़ द मॉल।
मुझे अपने लिए कुछ लेना था, सो आई हैव गॉट दैट फॉर माई सेल्फ. नाउ आई एम जस्ट वेटिंग टू गो इन अ स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ ट्राई करना है वहाँ पे जो मेरे साइज़ में नहीं था. सो उन्होंने मुझे बोला कि आप 5-10 मिनट्स बाद आइए. तो जितनी देर में मैं उसका वेट कर रही हूँ और हम इज़ चेकिंग आउट द बैग्स. चले वहाँ. सो वी गो टू अ डिफरेंट स्टोर नाउ, जहाँ पे मुझे टॉप ट्राई करना है. 12 seconds later. सो माई शॉपिंग इज़ डन एंड नाउ वी आर गोइंग बैक पार्किंग में से गाड़ी लेने. और हमको वापस से, क्योंकि मैंने बताया ही था कि डिनर पे जाना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. अब जाएंगे हम वापस होटल. हम लोग मॉल से आ चुके हैं बाहर और हमारा होटल इसी लाइन में है, बहुत ज़्यादा पास. तो अब हम वहाँ जा रहे हैं. और अभी मैं हमसे यही बात कर रही थी कि आज यहाँ पे संडे है, बट उसके बाद भी यूजुअली संडे के हिसाब से भोपाल में जो क्राउड होता है वो नहीं दिखा ना आराम. उतना क्राउड है ही नहीं. मतलब भोपाल में कैसे हर एक इंसान ऐसा लगता है अपना घर छोड़ के सड़कों पे आ गया है घूमने. यहाँ पे वैसा लगा ही नहीं. या तो मे भी हो सकता है हम गलत एरिया में हो अभी, बट ऐसा नहीं. हम दिन में भी अरहम की कज़न का घर मेन सिटी में है यहाँ पे, बट इतना ज़्यादा वो भी क्राउडेड नहीं था. हो सकता है मतलब नहीं निकलते हो यहाँ के लोग संडे को बाहर, मे बी. तो अब हम वापस जा रहे हैं होटल. अपने रूम में वापस आकर आई चेंज्ड क्विकली और मैंने ये सूट पहना है डिनर पे जाने के लिए. हील्स आज मैं बिल्कुल नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, तो मैंने ये फ्लैट्स पहनी है. एंड अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए. सो सी यू गाइज लेटर. 2000 years later. आई एम फाइनली बैक और इस टाइम बचा है सुबह का 9. मेरी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ. तो हम लोग वापस निकल रहे हैं भोपाल के लिए. एंड कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बताया ही था कि हम लोगों को डिनर पे जाना है. सो फैमिली डिनर और गैदरिंग्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग करना, और हम लोग बहुत बातें और मस्ती करने लगे थे, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई. और वापस आके हम लोग इतना थक गए थे क्योंकि सुबह हमें पता था कि हमें निकलना है, तो सोना भी इम्पॉर्टेंट था. सो हम यहाँ पे टोटल रायपुर में 3 days 3 nights रुके हैं. एंड अब आज हम वापस निकल रहे हैं भोपाल के लिए. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सामान वगैरह पूरा पैक हो चुका है. जितना सामान हम लेके आए थे वो हमारे पास उससे डबल सामान है, क्योंकि लॉन्ड्री बैग्स भी हैं, सारी चीज़ें. तो बाहर लेके चलती हूँ अपना सामान दिखाने. ये सब अभी जाएगा कार में और हम लोग करेंगे उतनी देर में ब्रेकफास्ट. सो सी यू गाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अभी हम सारा सामान कार में अरेंज कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग भोपाल के लिए निकल जाएंगे. One eternity later. तो वी आर ऑन आर वे बैक टू भोपाल और हम रुके थे वापस से हल्दीराम्स पे कुछ खाने के लिए. वाई? बिकॉज़ हल्दीराम्स के पास ना जस्ट लगा हुआ ही ईवी का चार्जर है, जिससे बहुत फास्ट और अच्छे से गाड़ी चार्ज हो जाती है. तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं. ज़्यादा मैं व्लॉग रास्ते में कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मैं तो सो गई थी. सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर कार. मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल फ्रंट कैमरा करके वीडियो बनाना ही नहीं चाहती थी, बट फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ. और अभी हम निकल रहे हैं नागपुर से. तो आई थिंक या तो हम डिनर के लिए बीच में कहीं रुकेंगे या फिर सीधा शायद भोपाल जाके. ये मेरे मुंह पे पानी टपका है क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो गई है. पूरा रास्ता हमें इतनी ज़्यादा कोई बारिश मिली नहीं थी, बट नागपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. तो उसी के बीच हमने खाया पिया. अब हम कार में बैठ गए. मेरा और अरम का पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो हमने डोमिनोज से यहीं पे डिलीवर करवा लिया टाइम बचाने के लिए. तो हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे. 2000 years later. नागपुर से निकलने के बाद हम लोगों ने अभी एक जगह पे लिया है टी ब्रेक. इसके बाद हम लोग भोपाल जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं रास्ते में सोने वाली हूँ. तो मैं देखती हूँ जब भी मैं उठूँगी तब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी.
13 घंटे के टायरिंग रोड ट्रिप के बाद हम लोग फाइनली भोपाल पहुंच चुके हैं और घर भी आ गए हैं। मैं रास्ते भर सोती हुई आई इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई और अभी भी मैं इतना थकी हुई हूँ कि मैं घर जाके सोने वाली हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।